ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना। पहले खुद के ऊपर रहम करो, फिर दूसरों को स्वर्ग में चलने का रास्ता बताना है। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो, चाहे परिवार के सदस्य चाहे दूसरे कोई भी हो, परंतु पहले स्वयं को तैयार करके फिर दूसरे की तैयारी पर ध्यान देना है। प्रश्न है आज की मुरली में, तुम किस दौड़ के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? कौन सी रेस ऐसी है जो शिवालय के स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे? उत्तर है फॉलो फादर मदर। मम्मा बाबा के नक्शे कदम पे चलना है। आजकल हम सुनते हैं ना मम्मा की बातें, तो उनको भी हमें खुद के जीवन में लागू करके देखना है। मैं ठीक हूँ नहीं हूँ तो मुझे खुद को करेक्ट करना है। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नरक से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहाँ तुम नरक में राज करें जहाँ तुम चैतन्य में राज करेंगे। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहाँ तुम चैतन्य में राज करेंगे। धंधाधोरी करते बाबा और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। ओम शांति या शिवाय नमः, परमात्माय नमः कहते हैं ना। ओम शांति हम कहते हैं। ये है अपना और बाबा का परिचय देना। वो भक्त लोग कहते हैं तवमेव माताश्च पिता तवमेव, तुम तो बच्चे हो। जिसकी महिमा भक्त लोग भक्ति में करते हैं, आज वो बाबा आपके सम्मुख बैठा हुआ है। मंदिरों में जा कर के कहते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। वो माता पिता अब हमारे सामने बैठे हैं, जरूर सामने था, अब फिर सम्मुख बैठे हुए हैं। ये बातें अभी तुम बच्चे जानते हो, भक्त नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो एक ही बाबा है जिसकी महिमा हो रही है। वो बाबा तुम बच्चों को कितना सुख दे रहे हैं, जो तुम फिर 21 जन्मों के लिए कभी दुखी नहीं होने वाले हो। ऐसे बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। तुम जानते हो ये हमारा बेहद का बाबा है, जो हमको स्वर्ग के सुख देने के लिए सेवा कर रहे हैं। बाबा हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा करके लायक बनाते हैं। बाबा जैसे कि बच्चों का, अब ये नाम तो हम नहीं पढ़ेंगे, हम यूँ कहेंगे बाबा जैसे कि बच्चों का भी साथी बना हुआ है। लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन ये चिंतन रहता है कि बच्चों की सेवा करके बच्चों को लायक बनाएं। वो है हद की रचना के पिता, और ये है बेहद का बाबा। ये भी कहते हैं बच्चे, पूरा नक्शे कदम पर चलो और पूरा वर्षा लेकर के स्वर्ग के मालिक बनो।
बच्चों पर हमेशा रहम करना होता है। जो समझदार पिता होगा वो कहेगा बच्चों को भी क्यों न साथ साथ ये सच्ची कमाई कराएं। दुनिया में जो समझदार पिता होगा वो अपने बच्चों पर भी ध्यान देगा। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते हैं। बच्चों की पालना करके बड़ा बनाया, लायक बनाया। बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा जाकर दूसरा जन्म लेंगे। वो हुआ हद का पिता। और ये फिर है बेहद का पिता। वो हद का ब्रह्मा है। रचना रच फिर उनका गुलाम बनते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ बच्चे कुसंग में कहाँ बच्चे कुसंग में खराब ना हो जाएं, नाम बदनाम ना कर दें। परंतु वो हो गया अल्पकाल का सुख। उन्हें ये पता नहीं है कि बच्चा सपूत निकलेगा या कपूत निकलेगा। कई ऐसे कपूत निकलते हैं जो एकदम खाना खराब कर देते हैं। बाप की मिल्कियत को उड़ाकर चट कर देते हैं। इसलिए बड़ी संभाल करनी पड़ती है। बेहद के बाबा को कितना फिक्र रहता है। बेहद के बाप को कितना फिक्र रहता है। कहते हैं तुम भी वर्षा लो और अपनी रचना को भी वर्षा दो, परंतु फिर भी कपूत बच्चे होते हैं तो बाप का कहना नहीं मानते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं हैं, पवित्र नहीं बनते हैं। कोई मुश्किल कोटों में कोई में भी कोई आज्ञाकारी निकलते हैं। यहाँ तो श्रीमत मिलती है। क्या श्रीमत दिया आज बाबा ने? यहाँ तो श्रीमत मिलती है। श्रीमत आज बाबा ने कहा ना, पहले खुद का कल्याण करना है, फिर औरों का करना है। और अपन गलती क्या करते हैं? पहले औरों का कल्याण करने में लग जाते हैं। जब औरों का कल्याण करने में लगते हैं तो खुद का भी है कल्याण और दूसरे का भी है कल्याण ही कर देते हैं। गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये एक की महिमा है। परंतु मनुष्य न जानने के कारण श्री कृष्ण के आगे, लक्ष्मी नारायण के आगे कहेंगे तुम मात पिता। ये भी अंधश्रद्धा है। अब लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं, उनको अपने बच्चे हैं। हम उनको कैसे कहते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे? वास्तव में ये महिमा एक की ही है। बाबा बहुत सूक्ष्म बात हमें समझाए कि लक्ष्मी नारायण को तो खुद के बच्चे हैं। राम सीता के मंदिर में भी जा कर के कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो राम सीता जो दुनिया में है वो तो लव कुश के मात पिता हुए ना, तुम्हारे मात पिता कैसे हुए? श्री कृष्ण रुक्मणी के सामने भी जा कर के कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो उनके तो खुद के पुत्र थे। जो दिखाया है उनका पुत्र, उसका नाम तो मैं भूल गया, लेकिन वो तो अपने बच्चों के मात पिता है। हमारा मात पिता कौन है? एक ईश्वर। गीत में सुना कि ऊंचे से ऊंचा है शिव बाबा, सबका सदगति दाता, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला। तो ऐसे बाबा की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। समझते भी हैं मात पिता से ही 21 जन्मों के लिए सुख घनेरे मिलते हैं, परंतु ऐसी श्रीमत पर कोई मुश्किल चलता है, बहुत ऊंचा वर्षा मिलता है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ।
जब श्रीमत पर चलो तब लायक बनो। कदम कदम पर मत लेनी है, राय पर नहीं चलते तो ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। हमसे क्या गलती होती है, हमें लगता है कि हम ठीक से जानने समझने लगे हैं, अब हमें राय लेने की ज़रूरत नहीं है निमित्त आत्माओं से भी। और वंडरफुल ये है, कभी कभी मन ऐसा धोखा देता है कि हम राय भी लेते हैं तो केवल हाँ ही सुनना चाहते हैं, ना सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम बड़ों से इसलिए पूछ रहे हैं कि वो हमें हाँ कर देवे। अगर वो ना कर देते हैं तो हमारा मन खराब हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको राय लेना थोड़े कहेंगे। तो ये सूक्ष्म बात बाबा की है। बाबा ने कितनी तारीख की मुरली में था, 9 तारीख की मुरली में, परसों की मुरली में ही बाबा ने बोला था, ब्रह्मा के द्वारा बाबा राय देते, निमित्त इनको रखा है। तो बाबा कहते हैं कदम कदम श्रीमत पर चलो तो लायक बनो। कदम कदम पर मत लेनी है, मत पर नहीं चलते तो पद पा नहीं सकते। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसको पता ही नहीं है। आगे हम भी कहते थे फलाना स्वर्गवासी हुआ था, अथवा सन्यासी कोई मरेंगे तो कहेंगे ज्योति ज्योत समाया, परंतु जाता कोई नहीं है। तो बाबा कहते हैं परंतु जाता कोई नहीं है, जीवन मुक्ति व मुक्ति दाता एक बाबा ही है। वो ना आए तब तक कोई जा नहीं सकता। वो है निराकारी दुनिया, निराकारी बाबा और निराकारी आत्माएं वहाँ रहती हैं, जिसको परम धाम भी कहा जाता है। साइंस घमंडी समझते हैं कि यहाँ ही जन्मते हैं और मरते हैं जैसे मच्छर। सृष्टि के चक्र का किसको भी पता नहीं है। सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ न सके। अब तुमको बाबा मिला है, कहते हैं बच्चे अब वापस चलो। मैं कल्प पहले माफिक सबको ले जाने आया हूँ। तुम्हारी आत्मा में बहुत खाद पड़ी है। सबकी आत्मा तथा शरीर आयरन एजेड हो गए हैं। उनको फिर से सतो प्रधान बनाना है। तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, अब सतो प्रधान तुम बच्चों की आत्मा सतो प्रधान थी, तब दुनिया भी सतो प्रधान थी। पवित्र आत्मा का पवित्र सोने जैसा शरीर था, उसको सच्चा जेवर कहा जाता था। अब तो क्या हो गया है, 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा है, खाद पड़ी हुई है। अब बाबा कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो तो सच्चा सोना बनते जाएंगे, आत्मा उड़ने लग जाएगी। अभी पंख टूटे हुए हैं, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। कितनी ऊंची पढ़ाई है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे तुम राजाओं का राजा बनेंगे। विकारी पुजारी राजाओं के भी पूज्य बनेंगे। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। तुम जानते हो हम सो पूज्य देवी देवता थे, फिर हम सो पूज्य चंद्रवंशी बने, हम सो पूज्य और पुजारी बनते हैं। बाबा आकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। अब ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है। ब्रह्मा सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से शुरू होती है ये शास्त्रवादी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा का दिन सतयुग त्रेता, द्वापर के आदि से रात शुरू होती है। द्वापर के आदि से रात शुरू होती है, समझो।
दुनिया में जो ज्ञान की बातें हैं, अगर दर्शन की बात करेंगे तो वो 6वीं शताब्दी से जो है हमारे पास होगा। उससे पहले का कुछ किसी को पता नहीं है। तो बाबा के शास्त्रवादी भी नहीं जानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी, वेदों में, उपनिषदों में और कोई भी शास्त्रों में ऐसी सत्युग की बातें एक्यूरेट नहीं होंगी। तो ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। अब 84 जन्म पूरे कर हम फिर से राज्य भाग्य भोगेंगे। सतयुग में ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ है प्रारब्ध। वहाँ भी तुम अपने बाप से वर्षा लेते हो, परंतु वो इस समय की प्रारब्ध है जो 21 जन्म चलती है। भारत पर ही सारा खेल है। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वो अभी आसुरी बना है। प्रजा का प्रजा पर राज है। बाबा कहते हैं बच्चे, ना बुरा सुनो ना बुरा देखो। बंदर का एक चित्र दिखाते हैं। इस समय मनुष्य बंदर जैसे बन पड़े हैं, इसलिए बंदर की शक्ल दिखाते हैं। बात इसी समय की है। इसको कहा जाता है रौरव नरक। बिच्छू टंडन की तरह एक दूसरे को काटते रहते हैं। जैसे बिच्छू कीड़े मकोड़े एक दूसरे को काटते हैं, बाबा के मनुष्य भी ऐसे। बच्चे बाप का भी खून कर देते हैं। माया ने सबको गंदा बना दिया है। भारत हेवन था, भारत स्वर्ग था, अब नरक है। 21 जन्म भी भारतवासियों के हैं। बाबा कहते हैं मैं कितनी समझानी देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा पिता हूँ। मैं तो इसको नहीं पढ़ूँगा एक्यूरेट, ऐसे पढ़ेंगे। हमारा पिता भी सुप्रीम है, टीचर भी सुप्रीम है और गुरु भी सुप्रीम है। अब मैं आया हूँ। पंडे लोग भी यात्री के सर्वेंट होते हैं, रास्ता बताने वाले। अब मैं तुम बच्चों को स्वर्ग ले चलने के लिए गाइड बना हूँ, लिबरेट करता हूँ। हिस्ट्री रिपीट होगी। ग्रंथ में भी कहते हैं कि है भी सत्य, होसी भी सत्य, एको ओंकार। ये परमात्मा की महिमा है। एक तरफ कहते हैं अजोनी साहिबा, दूसरे तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है। जिधर देखता हूँ तू ही तू है। यहाँ हम आए हैं मौज करने, ऐसे बहुत ही कहते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, ये सब बातें तुम्हें डुबोने वाली हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान डुबो देता है। बाबा कितना समझाते हैं। कोई तो झट निश्चय करते हैं कि बाबा से वर्षा लेना है। इन जैसा मीठा पिता मिल नहीं सकता। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाबा है। जब बाबा मिले तब ही हम स्वर्ग के मालिक बने। ऐसे बाबा को फट अपना बनाना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए जो कल्प पहले बने थे, वो ही आकर सपूत या कपूत बनेंगे। कल्प पहले माफिक। स्त्री की बच्चों की जवाबदारी रचयिता पिता के ऊपर होती है। उनका फर्ज है बच्चों को भी स्वर्ग का मालिक बनाए। पहले तो खुद पर रहम करो। दूसरों को तो बड़ा ज्ञान सुनाने लग जाते हैं हम लोग, है ना। तो अभी समय है खुद को ज्ञान सुनाने का। ऐसे नहीं कि बाबा कृपा करेंगे तो सब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बड़ा इम्तहान है। 8 को ही इनाम मिलता है, फिर 108 है, लॉटरी होती है ना। बाबा कहते हैं देह सहित, देह के जो कुछ संबंध हैं भूल जाओ। अपने को शरीरी समझो और आत्मा निश्चय करो। क्या समझो खुद को? शरीरी समझो और खुद को आत्मा समझो। क्या समझो खुद को? ऐसे नहीं तुम परमात्मा हो, वो फिर आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। समझते हैं आत्मा जाकर परमात्मा में लीन होगी। जब तक लीन ना हो तब तक उनको परमात्मा नहीं कहेंगे, परंतु परमात्मा में लीन होते नहीं हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना है। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये बातें बाबा के सिवाय कोई समझा नहीं सकता।
बाबा आकर तुम बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके त्रिकालदर्शी बनाते हैं। चित्रों में देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र न देवताओं को है न शूद्रों को है। तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र है, जिससे तुम सब के जीवन कहानी को जान जाते हो, जिम्मेवारियों को भी जान जाते हो, सचखंड और झूठखंड की हालत को भी तुम जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। ये है पाठशाला। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। अपना धंधा धोरी सब करते रहो, सिर्फ अपने बाबा को और स्वर्ग को याद करो तो तुम्हारे ऊपर राजाई का तिलक आ जाएगा। आत्मा ही याद करती है। संस्कार आत्मा में है। आत्मा से ही बात करते हैं। आत्मा से ही बात करते। मैं तुम्हारा पिता हूँ। शिव बाबा क्या है? हमारे प्यारे पिता हैं। कल्प पहले भी तुमने वर्षा लिया था। सूर्यवंशी राज किया था, फिर चंद्रवंशी में गए। कलाएं कमती होती जाती है, फिर वैश्य शूद्र बने। अब याद आया है कि नाटक पूरा हो गया है। मामेकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत पर न चले, देह अभिमान आया तो लगी चोट। फिर बृहस्पति की दशा बदलकर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। फारकती दी तो रौरव नरकवासी बन जाते हैं। 9 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा है, बच्चे बाप को ही राय देने लग जाते हैं। बाप को राय देते हैं तो बाबा ने कहा फिर दुर्गति को पा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ऊंचा पद पाना है तो दौड़ करो। अभी ऊंचा पद पाएंगे तो कलप कलप पाते रहेंगे। सिर्फ एक जन्म के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब नरक से दिल को हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहाँ तुम चैतन्य देवताएं राज करेंगे। तो क्या शिवालय का मालिक बनना चाहते हो? मम्मा बाबा के नक्शे कदम पर चलो। फिर जो कुछ है सब तुम बच्चों के लिए। राजा भी तुम बनेंगे। तुम ही थे, अब रंक बने हो। और धर्म वालों की इधर बात नहीं है। देवी देवता धर्म वाले ही और धर्मों में बदली हो गए, इसलिए हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। हिंदुओं की बाबा ने क्यों कहा बदली हो गए हैं? क्योंकि देखो, सबसे पहले द्वापर युग के बाद में हिंदू थे, फिर इस्लाम धर्म आया। तो हिंदुओं का ये एक पार्ट जो है उनको इस्लामी ज्ञान इब्राहिम ने ज्ञान सुनाया और कुछ हिंदू इस्लाम बन गए। फिर बौद्धि आए, गौतम बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध ने जिनको ज्ञान सुनाया हिंदुओं को, वो बौद्धि बन गए। फिर क्रिश्चियन क्राइस्ट आए, तो क्राइस्ट ने भी हिंदुओं को ज्ञान सुनाया, तो कुछ हिंदू क्रिश्चियन बन गए। सिख धर्म में से भी बहुत हिंदुओं को ऐसा कहीं पढ़ा था कि ज़बरदस्ती सिख बनाया गया। फिर मुस्लिम भी आए, मुस्लिम भी हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। तो कितना सारा पार्ट चला गया ना। बाबा इस भाव से कहते हैं हिंदुओं की संख्या कम हो गई है, नहीं तो भारत की संख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए। तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। बूढ़े बच्चे जवान सब पढ़ते हैं, बीमार भी पढ़ सकते हैं। अगर बाबा और वर्षे को याद ना किया तो माया थप्पड़ मार देगी। खून से लिख देना चाहिए, मैं रात दिन बाबा को याद करूँगा। मतलब एकदम दिल से कहना चाहिए और करके भी दिखाना चाहिए कि मैं रात दिन बाबा की याद में रहूँगा। तो इसमें ये बात नहीं है कि दिन में ध्यान ही ना दो और फिर रात को जा कर के बैठ जाओ, तो फिर और ही नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। रात को जाग के भले बैठो, सारी रात मत सो, परंतु उसके लिए पहले दिन को अच्छा बनाना ज़रूरी है।
पूरा दिन सेकंड बाय सेकंड शिव बाबा की याद रही, फिर रात को भी जाग के बैठें तो शायद डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन दिन में ध्यान ही नहीं दिया, इधर उधर बातों में रहे, और रात को फिर कहें कि हम जाग करके याद करते हैं तो डिस्टरबेंस हो जाती है। तो दिन में भी पहले याद करो। शिव बाबा का पूरा हाथ पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूँगा। शिव बाबा कहते हैं बच्चों की संभाल करो, जो बचे उनसे 2 मुट्ठी शिव बाबा की सेवा में लगा दो, फिर उसका बदला तुमको इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनेगा। गृहस्थ व्यवहार भी संभालो, फिर जो बचत होती है बाबा के यज्ञ में लगाओ, प्रत्यक्ष फल मिल जाता है ना। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फर्स्ट पॉइंट धारणा के लिए मुख्य सार का, देह तथा देह के सर्व संबंध भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। कौन सा अभ्यास करना है? शरीरी आत्मा। बाबा से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। दूसरी बात, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। मुरली जब तक चल रही है तब तक बैठ कर के एक्यूरेट हमें मुरली सुननी है। ऐसा नहीं कि मुरली चल रही है और आप दाएं बाएं कहीं भी देख रहे हैं, या फिर हम कोई काम ही करना शुरू हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो। कभी कभी क्या होता है, मुरली भी चल रही है साथ साथ काम भी कर रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। तो एकदम एक्यूरेट हमें मुरली शांति से बैठ कर के सुननी है। अब आप ही बताइए, हमारा दिमाग इतना शार्प थोड़ी ही है जो हम एक साथ 2 काम कर लेंगे। तो मुरली एक्यूरेट हमें सुननी है। मुरली में कितना देर लगता है? आधा घंटा लगता है। तो वो तो कम से कम आराम से बैठ कर के हम मुरली सुने। मुरली के टाइम में ही हम शांति से नहीं बैठे तो फिर कब बैठेंगे बताओ तो ज़रा। हैं क्या चीज़ हम ये लोग जो मुरली के टाइम में भी शांति से नहीं बैठे? वो है क्या चीज़? सोचो तो सही ज़रा। कोई सो रहे हैं, एकदम माथा जो है ज़मीन को टच होने को हो गया है, क्या है ये? तो बाबा के पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूँगा और बाबा जो कहेंगे वो अवश्य करूँगा, ना बुरा सुनूँगा ना बुरा देखूँगा। और आज बाबा ने क्या कहा? खुद पर रहम करना है ना। तो खुद पे रहम करो, वरदान दिया बाबा ने। एक क्षमा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके महसूस किया है कि हम कल्प पहले वाली वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने खुद को बाबा क्षमा के पीछे फिदा किया है। वो चक्कर लगाने वाले नहीं हैं, परवाने बन फिदा होने वाले हैं। फिदा होना अर्थात मर जाना। तो ऐसे जल मरने वाले परवाने होना, जलना ही बाबा का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना। स्लोगन है बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। और आज का सोमान है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चों को स्थूल कमाई के साथ साथ यह सच्ची ईश्वरीय कमाई भी करनी है।
और बाप का आज्ञाकारी और वफादार बनकर दिखाना है। बाबा कहते सर्वव्यापी के ज्ञान से कोई कुछ भी समझ न सके और बाप को याद करने से आत्मा सच्चा सोना बनती है, आत्मा उड़ने लगती है। इस समय आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। बाबा कहते ब्रह्मा का दिन अर्थात सतयुग त्रेता और ब्रह्मा का रात अर्थात द्वापर कलयुग। ब्रह्मा का दिन अर्थात हम बच्चों का दिन और भारतवासियों की और धर्मों में कन्वर्ट होने के कारण संख्या कम हो गई है, नहीं तो सबसे ज़्यादा संख्या भारतवासियों की होनी चाहिए। बाबा कहते पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप का पूरा रिगार्ड रखना है और तुम ब्राह्मणों को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। तीसरा नेत्र न देवताओं को मिलता है और न शूद्रों को। और यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक आत्मा को अपना अपना पाठ बजाना है, यह बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। और बाबा कहते हैं संगम युग अर्थात बाप से मिलन और प्राप्तियों का युग। अच्छा, ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी दादी धैर्यमणि जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि सन 1937 में मैं पहली बार अपनी बहन भगवती के साथ सत्संग में आई। जाते ही मुझे मम्मा ने देख लिया। उसी समय मम्मा ने मुझे गले लगाया और टोली खिलाई और मुस्कुराई भी। मैं भी मुस्कुराई तो मम्मा ने कहा कल भी आना। मैं उस दिन से रोज़ जाती रही। ज्ञान सुना तो बहुत अच्छा लगा। मम्मा ही मुझे ज्ञान प्राप्त करने तथा यज्ञ में लाने के लिए निमित्त बनी। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए मम्मा ने कहा तुम ओम निवास में रहकर ज्ञान योग की पढ़ाई करो। मेरे माता पिता तो छुट्टी नहीं दे रहे थे। मम्मा ने युक्ति बताई कि इस ढंग से आप उनसे छुट्टी मांगे तो उनको समझ में आएगा। तो पिताजी ने पत्र लिखकर दे दिया, साथ में उस पर माताजी के हस्ताक्षर भी कराए। इस प्रकार मम्मा ने मुझे लौकिक बंधन से मुक्त कराने में बहुत मदद की। योग कैसे करें ये भी मम्मा ने हमें सिखाया। वो अपने साथ संदली पर बिठाकर हमें योग कराती थी। हमारी अवस्था को भी चेक करती थी। कर्मणा सेवा करते समय भी मम्मा अपनी ही स्थिति में रहती थी। मैंने एक बार मम्मा से पूछा कि मम्मा आप अभी गेहूँ साफ़ कर रही हैं, अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? मम्मा ने कहा हम गेहूँ साफ़ नहीं कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा हो करके कर्मेंद्रियों से साफ करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ। उस समय ज्ञान का विस्तार उतना नहीं था, लेकिन मम्मा बाबा को देख देख कर हमने जीना सीखा, जीवन बनाया और गुणों को अपनाया। मम्मा का जीवन नेचुरल था। उनका स्वभाव बहुत सरल था। मिठास थी उनके व्यवहार में। उनमें सदा ये भाव रहता था कि सबको आगे बढ़ाएं। मम्मा हर एक की योग्यता और विशेषता अनुसार वही कार्य दिया करती थी जो वो सहज कर सके। मम्मा सबकी पालना कर मम्मा बनी, सबको माँ की ममता देकर मम्मा बनी, सबको अपना बनाकर मम्मा बनी। अपनी पवित्रता, निस्वार्थ प्यार की शक्ति से सबको आकर्षण कर मम्मा बनी। मम्मा में सहजता थी। मम्मा में मुझे श्री लक्ष्मी और श्री जगदम्बा की भासना आती थी। मम्मा ने हमें ये विशेषता सिखाई कि किसी से भी वैर भाव नहीं रखना है और किसी का अवगुण नहीं देखना और ना ही अपनाना है। हफ्ते में एक बार हम सुप्रीम पार्टी वाले मम्मा के साथ बैठकर अमृत वेले योग करते थे। जब मम्मा चांदनी में बैठ योग करती थी तो हम भी जाकर एक एक कोने में बैठ योग करते थे। कभी कभी मम्मा को ही अपने ग्रुप में बुलाते थे और मम्मा 3:30 से 4 बजे तक हमको योग कराती थी। जब मम्मा के सामने बैठ हम योग करते थे तो हमें ज्ञान चंद्र माँ के शीतल प्रकंपनों से शांति धाम का अनुभव होता था। इस प्रकार मम्मा ने हमें योगी के साथ साथ योग्य भी बनाया। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर
अकेले में योग करती थी। वो 3:30 बजे तैयार होकर बाहर आती थी। 4 बजे से 5 बजे तक संगठित योग होता था, उसमें मम्मा जरूर आती थी। उसके बाद स्नान आदि नित्य कर्म पूरा करती थी। नाश्ते के बाद 9 बजे प्रातः मुरली क्लास होती थी, उसमें आती थी। उसके बाद एक एक दिन एक एक बहन को संदली पर बिठाकर ज्ञान की कोई ना कोई पॉइंट पर समझाने के लिए कहती थी। इस प्रकार मम्मा सबको भाषण करना, क्लास कराना भी सिखाती थी। उसके बाद सेवा करते थे। दोपहर के भोजन के बाद विश्राम होता था। मम्मा 5 बजे ऑफिस में बैठती थी और यज्ञवत्सों को टोली खिलाती थी। जब हमें कभी कभी मम्मा से टोली खाने का मन होता था तो हम वहाँ जाकर मम्मा से टोली लेते थे। बाद में मम्मा ऑफिस का कामकाज देखती थी। उस समय मैं मुरली लिखने की सेवा करती थी। शाम को भी हम यज्ञ सेवा जैसे अनाज साफ करना, सब्जी काटना आदि करते थे। रात्रि भोजन के बाद मम्मा कचहरी कराती थी, क्योंकि अनाज साफ करना, सब्जी काटना ये रोज़ का एक बड़ा सेवा का फील्ड होता था। क्योंकि ऊपर दादी चंद्रमणि ने बताया कि 400-450 का हमारा ग्रुप था, तो ये बड़ा काम था। तो इस तरह से मम्मा की मीठी शिक्षा थी कि इस ज्ञान से सिर्फ खुद का कल्याण नहीं करना, लेकिन दुखियों को भी शांति देने का उपाय करना है। यही सर्वोत्तम सेवा है। परम पिता परमात्मा तो विश्व का रचयिता है, वो तो नई दुनिया रचने का काम कर ही लेगा, लेकिन तुम बच्चे स्वयं अपने विकारों का विनाश और दैवी गुणों की रचना करो। जैसे किसी के शरीर पर कोई बोझ रखा हो तो वो जल्दी जल्दी चल नहीं सकता, धीरे धीरे चलेगा। इसी तरह तुम बच्चों के सिर पर भी पापों के बोझ की बहुत भारी गठरी है। अगर तुम भी जल्दी जल्दी उन्नति को पाना चाहते हो तो पहले पापों की गठरी उतारो, अर्थात आत्मा के पिछले पापों को दग्ध करो। इसकी युक्ति यही है कि श्वासों श्वास अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। उनके साथ सर्व संबंध जोड़ पूरा हक जमाओ कि 21 जन्मों तक दैवी स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प अंदर में पक्का हो। अच्छा, ओम शांति। बाकी का हम कल करेंगे।